नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। और कई बार आपने देखा होगा कि कई चीज़ें बताते हैं लोग, जो जानकार हैं आते हैं और ये बताते हैं कि भाई इस तरीके से ये है। पर होता क्या है कि बहुत सारे बोल देंगे कि ये चौराहे वाली है आपकी और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, जो भगत होते हैं अपने देवता की भेंट मांगते हैं आपसे कि हम अपने देवता के लिए दे दो जी आप, और इस तरीके से सही हो जाएगा आपका। तो उसमें जो आपका फ़र्ज़ बनता है ये है कि भाई पहले आप उसे सही करो, यानी कि उस चीज़ को हटा के ले जाओ और ये बताओ कि ये चीज़ ऐसे है। तो 4-6 महीने का मतलब फ़र्क दो, आराम आएगा जब हम देंगे। तब देखेंगे कि वो फिर कट जाएगा, और अगर ईमानदार होगा तो वो करेगा कि हाँ ठीक है जी, अब मैं आपको फ़र्क दूँगा 6 महीने 7-8 महीने, जब आप सही रहो तो समझ लो कि वो चीज़ फिर वो हट गई। तो ऐसा होता है। और अगर वो आपसे भेंट भी ले गया और फिर वो चीज़ आ गई तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए पहले पहचान करें कि है क्या। तो कई बार जो है, कई जगह पे ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने मतलब तारबूजा में देखा तो चौराहे वाली निकली, मतलब चौराहे वाली है ऐसा करके भेजिए। तो क्या होता है कि चौराहे वाली को पीछे से भेजते हैं लगा के, जो ये चौराहे से भेजते हैं बहुत सारे। तो उसके अंदर कई बार कई लोगों ने जो भेजी है वो बताता हूँ मैं आपको। तो उसमें शैडो श्याम और सबल सिंह वगैरह और हरियाणा के लोगों में ये ज़्यादा चलते हैं सारे के सारे। तो और पाथरी वाली को लगा के खाको वगैरह ये जो होती हैं ये, और कई बार वो चौराहे का मसान वगैरह होता है वहाँ, वो सारी चीज़ लगा के भेजते हैं वो लोग। और कुछ वैसी नेगेटिव अपने घर की चीज़ें होती हैं मरी गिरी, वो भी लगा देते हैं। तो आप परेशान हो जाते हो, आप चक्कर में लगे रहते हो कि चौराहे वाली आ रही है और वो परेशान कर रही है। जबकि चौराहे वाली का काम होता है कि अपनी ताकत से आपके दूसरे शत्रु के घर में अगर उसने करा है तो आपके घर में घुसेड़ दे, काम उसका है। क्योंकि उसका इतना ही काम होता है कि उसने आपके घर में घुसेड़ दिया दूसरे के, जो कि उन्होंने बोला कि माता अपनी शक्ति से इसको पहुंचा दे दुश्मन के घर में, और उसका भी दे देते हैं वो जो भी कुछ है। तो माता का ये होता है क्योंकि आपके घर में भी है तो वो आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो बोला था, उसने गुरु ने वचन दिए हैं तो मैंने इनके घर में छोड़ दी। अब इनके हाथ में है कि उसको हरा पाते हैं कि नहीं हरा पाते, वो आपके ऊपर बात है। तो उस समय कोई वो भगत बोलता है कि आप इसकी भेंट पूजा करो घर में, तो ना करें उस समय। क्योंकि अगर आपने कर दिया तो जो चौराहे से चल के नेगेटिव शक्ति आ रही होंगी, यानी राक्षसणी भी होती है उसमें, चुड़ैल भी होती है क्या ही, तो वो आपको ज़बरदस्त नुकसान कर जाएगी। क्योंकि चौराहे पे ही चीज़ आ रही है चौराहे की, और आप चौराहे को ही भोग दे रहे हैं, तो वो फिर आपको नुकसान करती है। इसलिए अपने देवता जो बुला के उन चीज़ों को पकड़वा लें पहले, और उन्हीं देवताओं में से कोई होगा जो माता चौराहे वाली को वैसे ही बोल के कि माता आपका जो भी पूजा प्रसाद है वो दे देंगे साल 6 महीने में, और इस घर को सही रखो, तो वो वैसे मान जाती है। तो उसके बाद साल 6 महीने आप सही रहें तो उसका भी दे दें, तो ऐसा होता है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने वो चौराहे की बोल के किसी ने बोला कि माता की ये कर दो गुड़गाय वाली की बच्ची बच्ची और आप सही हो जाओगे, तो फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि वो जो शैतानी चीज़ आई होंगी उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो हमला करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी वही लेके आई और आपके यहाँ भी वही मिल गया, तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, वो हमला करती हैं फिर ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि जो चीज़ जहाँ से आ रही है, अगर चौराहे की चीज़ है तो उसको कहीं और ले जाके बांधना पड़ता है, ऐसा होता है। अगर चौराहे की चीज़ को चौराहे पे ही आप रख दोगे, यानी कि वो चीज़ उतार के अपने घर से और चौराहे पे रख दोगे, तो देखोगे आप वापस आ जाएगी वो। क्यों? कि चौराहे से तो वो चल के आई, वो तो उसका घर है, एक गढ़ है वो तो उसका, और आप उसी में जा रहे हो ऐसे। मान लीजिए कोई शत्रु है आपका या कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं किसी विशेष कौम के साथ हो रहे हैं, और आप उसी इलाके में फिर घुस गए दोबारा, तो वो तो फिर मारेंगे आपको, तो ऐसा होता है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।